ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्टरम पार्टी, ऑडी अल्टरम पार्टम, दैट इज द पार्टी मस्ट बी गिवन फेयर चांस टू बी हर्ड। तो हम लोग जितने भी ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली कंपनी सेक्रेटरीज, एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी सीएस के बच्चे हैं या सीए के भी बच्चे हैं, हम हर बार अलग अलग ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, एनसीएलटी है, या फिर काफी सारे ट्राइब्यूनल्स हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ट्राइब्यूनलाइजेशन का जमाना ही है। भी पिछले 10-20 साल से अगर देखोगे तो हिंदुस्तान में ट्राइब्यूनलाइजेशन हो रही है। तो कंपनी लॉ मैटर्स के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, कंपटीशन लॉ के लिए सीसीआई है, सिक्योरिटीज लॉस के लिए थैंकफुली सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो हम हर बार जब भी किसी अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम हर बार पढ़ते हैं कि दे हैव द पावर्स टू सेट देयर ओन प्रोसीजर्स and they are not bound by CPC, however they shall be guided by the principles of natural justice। तो हम हर बार देखते हैं कि यार प्रोसीजर सेट करते वक्त भी हर बार ऐसा लिखा हुआ होता है कि सारी जो अथॉरिटीज है, सारी जो ट्राइब्यूनल्स हैं, जो क्वाजी जुडिशियल नेचर की भी हैं, उन्हें भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से फॉलो करने होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें से एक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, ऑडी अल्टरम पार्टम। तो ऑडी अल्टरम पार्टम का मीनिंग ये होता है कि द पार्टीज मस्ट बी गिवन फेयर चांस, द पार्टीज मस्ट बी हर्ड। अब अगर मैं कंसाइज टाइम में, कम वक्त में इसको बताऊं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको डिस्कस करेंगे तो 10 घंटा भी कम है, 15 घंटा भी कम है, तो इसको कंसाइज टाइम में आपको बता देता हूं मैं। अब इसके ना दो एसेंशियल होते हैं। पहला होता है नोटिस। तो जब भी किसी पार्टी के खिलाफ कुछ मैटर होना है, जब भी किसी पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी है, सबसे पहले तो उस पार्टी को नोटिस मिलना चाहिए। वो भी एडिक्वेट नोटिस मिलना चाहिए, क्लियर नोटिस मिलना चाहिए, और समय भी मिलना चाहिए उस पार्टी को उस नोटिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कि नोटिस मिले पार्टी को। सपोज मैं आपके खिलाफ अगर कोई मैटर कोर्ट में ले जाना चाहता हूं, तो मुझे आपको नोटिस देना चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट उसमें मुझे आपको बताना होगा कि क्या मैटर है एग्जैक्टली, है ना। एम्बिग्विटी नहीं चाहिए, उसमें क्लैरिटी चाहिए नोटिस में। दूसरी बात होती है फेयर हियरिंग। अब इसमें कई सारी छोटी छोटी बातें होती है, कई सारी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होती हैं इसकी। तो इसमें फेयर हियरिंग का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो अगर कोई भी अथॉरिटी कोई जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, कोई भी अपनी कोई जजमेंट देती है, कोई ऑर्डर पास करती है, तो सबसे पहले तो जो भी पार्टीज है, पार्टीज टू द केस है, उन्हें फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात सामने रख सकें। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उनकी बात को सुनना है, दोनों पार्टीज को सुनना होगा। पार्टीज की बातें, जो भी पार्टीज बोलना चाहती है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार पार्टीज को है। और वो पार्टीज जो भी अपनी उनके खिलाफ कुछ भी मामला आएगा तो उनको पहले उनकी सुनवाई होनी चाहिए, पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का यहाँ पे ये एक प्रिंसिपल होता है। इसके अलावा मान लीजिए अब मेरे पास आपके खिलाफ अगर कोई एविडेंस है, तो अगर मेरे पास आपके खिलाफ एविडेंस है तो मुझे वो एविडेंस आपको भी देना पड़ेगा, और आपके पास ये अधिकार होगा कि आप उस एविडेंस को भी रिब्यूट करें, या उस एविडेंस, अगर मैंने आपके खिलाफ मान लीजिए मैंने एविडेंस दी, तो आपके पास अधिकार है कि आप उस एविडेंस को उसमें भी अपनी सफाई दे सकते हैं, आप उसमें भी आपकी सुनवाई होगी। आप चाहें तो उस एविडेंस, जो अगर मैं आपके खिलाफ कोई एविडेंस लेके आया हूं, तो आप उस एविडेंस के खिलाफ भी बात रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि क्यों वो एविडेंस को सही नहीं माना जाए। आप क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, इसका भी आपके पास पावर होता है। ठीक है। अब तो नंबर 1, पार्टीज मस्ट बी गिवन फेयर चांस ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर पार्टीज को पहले तो सुनवाई का उनको मौका मिलना चाहिए। पार्टीज मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर कोई एविडेंस प्रेजेंट करता है, तो आपने कई बार बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि एविडेंस अगर एक पार्टी लेकर आती है तो दूसरी पार्टी को नोटिस सर्व करना पड़ता है कि भाई ये एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ। तो जिस भी पार्टी के खिलाफ एविडेंस है, वो वाली पार्टी का भी अधिकार है कि वो एविडेंस को भी झुठलाने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए, वो एविडेंस को रिब्यूट करने का भी एक मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा जब मान लीजिए कोई एक अथॉरिटी का जजमेंट आ जाता है, एक अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास कर लेती है, जजमेंट पास कर लेती है, तो आई हैव राइट टू अपील ऑल्सो। तो हम लोग अक्सर बात करते हैं ना, जैसे कंपटीशन लॉ में होता है, अगर सीसीआई ने फैसला सुनाया है, एनी पर्सन अग्री विद द ऑर्डर ऑफ सीसीआई मे प्रेफर एन अपील विद ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो मेरे पास अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक अथॉरिटी का ऑर्डर मुझे लगता है कि इसमें समस्या है, तो मेरे पास अपील करने का भी पावर होता है। रीजनेबल पावर्स, इंडिया में तो सेकंड अपील तक मैटर जाता है, तो अपील करने का भी आपके पास मौका होता है, आप अपील भी कर सकते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि बात सुनी जाएगी आपकी। A fair opportunity of being heard will be given to the parties.
ठीक है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। और इसमें एक और चीज होती है कि अभी इसी का हिस्सा होता है एक्चुअली कि भाई अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल कोई अथॉरिटी अपना जजमेंट पास कर रही है तो द जजमेंट शुड बी सब्सटैंशिएटेड विथ रीजंस सो दैट पार्टीज अंडरस्टैंड कि ये जजमेंट क्यों पास किया गया है, और इवेंचुअली अगर हमें किसी बात से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर से तो हम अपील कर सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश थी कि मैं इसको कंसाइज करके आप तक पहुंचाऊं। वैसे ऑफ कोर्स विद आई वुड हैव कम अप विद ऑल द केस लॉस, बट हाँ जितना मुझे जरूरत लग रही थी मैंने उतना पहले एक वीडियो बनाया। मैंने कहा पहले बेसिक बात जो है बेसिक बात मालूम होनी चाहिए, एंड आई रिपीट कि इसे मैंने बहुत कंसाइज और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की। मैं अननेसेसरीली बहुत सारे केस लॉज इंट्रोड्यूस करके बहुत सारे केस लॉज का जिक्र करके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का जिक्र करके इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। ये एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है दैट पार्टीज मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, तो पार्टीज को मौका मिलना चाहिए और उससे रिलेटेड मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको कुछ लगता है कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, और ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है कि आई शुड कम अप विद मोर कंटेंट लाइक दिस मुझे आप बताइए, मैं और उस पर वीडियोस बनाऊंगा। मैं यूजुअली बहुत क्यूज लेता हूँ कमेंट से। ठीक है, सो दिस इज CS राहुल ठकवानी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ और लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय।